नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। तो कल उत्कर्ष में कोचिंग सेंटर में कई छात्राएं एक क्लासरूम में बेहोश हो गई और अब उसके बाद लगातार हंगामा जारी है। बच्चों के बेहोश होने के मामले में लगातार अपडेट सामने आ रहा है। उत्कर्ष कोचिंग की बिल्डिंग को सीज कर लिया गया है। इस बिल्डिंग को सीज किया गया है, साथ ही में पास ही में बने पीजी को भी सीज कर लिया गया है। अब पहले उसकी जांच की जाएगी। नगर निगम मानसरोवर टीम ने ये पूरी कार्यवाही की है सीज करने की। जांच होने तक दोनों बिल्डिंग को सीज कर दिया गया है। अब आगे क्या कुछ रहता है ये देखना होगा, क्योंकि जो टीम है वो पहुंची। तस्वीरें आपके सामने, कल रात से ही हंगामा जारी। छात्र एक साथ इकट्ठे हुए और मांग वो यही कर रहे थे कि आखिर गाइडलाइन क्यों नहीं बनाई जाती है। इस तरह कोचिंग सेंटर मनमानी करते हैं। कोचिंग सेंटर में बच्चों को भर तो लिया जाता है, लेकिन चाहे वो फायर फाइटिंग सिस्टम हो वो लगाना या फिर इस तरह की जो वेंटिलेशन है उसका ख्याल रखना, वो नहीं किया जाता। और इसी वजह से जो है बच्चे परेशान होते हैं। लेकिन अब इसी को लेकर जहां एक तरफ छात्रों ने हंगामा रात से किया है, एक साथ इकट्ठे हो गए हैं, निर्मल चौधरी वहां पर पहुंचे थे, तो दूसरी तरफ निगम के द्वारा उत्कर्ष कोचिंग की बिल्डिंग को सीज कर लिया गया है। सीज की ये कार्यवाही हो गई है और साथ ही में पास ही में बने पीजी को भी सीज किया गया है। उस पीजी को भी जो पास ही में बना था। अब कारण क्या रहे, क्यों ये बच्चे बेहोश हुए थे, इस पर बड़ा सवाल है, क्योंकि उस कोचिंग में, उस क्लासरूम में बच्चे बहुत सारे थे, लेकिन 10 के करीब ये लोग बेहोश हुए और अस्पताल पहुंचाना पड़ गया। इस तरह की स्थिति बन गई। लेकिन कारण क्या था? क्या कोई गंध थी? क्या वो मिर्ची पाउडर जो बताया जा रहा है उसके छौंक की वजह से हुआ, या कहीं से बदबू इतनी ज्यादा तेज आ रही थी, कोई गैस का रिसाव था? ये अभी कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, लेकिन इसकी जांच की जा रही है और जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक जो कोचिंग सेंटर है उसको सीज कर दिया गया है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी दिनेश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दिनेश, फिलहाल आप कहां पर मौजूद हैं और क्या कुछ इस वक्त की अपडेट है? बिल्कुल मेगा, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कोचिंग संस्थान के। मैं बाहर खड़ा हूं, मेरे सहयोगी राहुल लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कोचिंग संस्थान के बाहर ये छात्रों का जमावड़ा अभी भी लगा हुआ है। लगातार छात्रों इसको सीज करने की जो मांग कर रहे थे, आखिर उनकी मांग पूरी हुई और कोचिंग संस्थान को सीज कर दिया गया। नगर निगम की टीम, मानसरोवर डीसी लक्ष्मीकांत कटारा के नेतृत्व में यह टीम पहुंची और पूरा उसका मौका मुआयना किया। घटनास्थल को उन्होंने बारीकी से देखा और उसके बाद वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे और कोचिंग संस्थान को सीज कर दिया गया। उसके साथ में उससे पास में बने जो पीजी था छात्रों का, उसको भी सीज कर दिया गया। ऐसे में दोनों उत्कर्ष की बिल्डिंगों को सीज कर दिया गया। अब नगर निगम के 5 सदस्यीय टीम एक बनाई गई और उस 5 सदस्यीय टीम के नेतृत्व में जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी। वो टीम अब जांच करेगी आखिर उत्कर्ष कोचिंग संस्थान की। और दूसरा, एफएसएल टीम ने जो तथ्य यहाँ से कलेक्ट किए हैं वो अपनी अलग से रिपोर्ट बनाएगी। जो डीसी हैं उन्होंने अंदर की स्थिति देखी। उनका कहना है कि जो क्लासरूम था उस क्लासरूम की स्थिति को बड़े करीब से देखा, लेकिन वहाँ किसी तरह की कोई स्मेल या सीवरेज लाइन पाइप लगी जैसी कोई बदबू या इस तरह की कोई मिर्च की स्मेल, इस तरह की कोई चीज़ निकल कर नहीं आई। ऐसे में फिलहाल ये पूरे जांच का विषय है और इस जांच के सब्जेक्ट के चलते ही नगर निगम की एक 5 सदस्यीय टीम गठित की गई है। वो टीम अब पूरे मामले की जांच करेगी।
लेकिन अब जांच में क्या कुछ निकल के आता है ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि साक्ष्य जुटाने के लिए दो टीमें अपने स्तर पे काम कर चुकी है और उन्होंने कुछ तथ्य कलेक्ट भी किए हैं। शायद उन्हीं तथ्यों के आधार पर सीज किया गया है कोचिंग संस्थान और उसके पास में बना पीजी। लेकिन अब क्या निकल कर आता है, क्योंकि एफएसएल की रिपोर्ट भी आने बाकी है। छात्रों का विरोध प्रदर्शन यहाँ पे हम देख रहे हैं लगातार जारी है। मेरे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ के कोचिंग संस्थान से जुड़े हुए हैं। अंदर की तस्वीरें भी आपने देखी है कोचिंग संस्थान की, किस तरह के हालात हैं? ये बैच चल रहा था 5:45 पे बैच छूटना था, संस्कृत की क्लास चल रही थी। मैं उसी बैच में था। 17 साल फौज में आर्मी में ड्यूटी करके एक्स सर्विस में 3 महीने से इसी कोचिंग के अंदर कोचिंग कर रहा हूँ। 5:43 पर ऐसी जहरीली गैस निकली कि 2 मिनट के अंदर 15 से 20 बच्चियां बेहोश होने लगी, बच्चों को भी खांसियां शुरू होने लगी। उसके बाद में हमने आधे लड़कों को आगे निकालना शुरू कर दिया। कुछ बच्चियों को हमने हाथों से उठा के गाड़ियों के अंदर बैठाया कि भाई इनको हॉस्पिटल में ले जाओ। उसके बाद में बच्चियों को गाड़ियों में बेहोश अवस्था में बैठाने के बाद में जिस तरह से इस मामले को मैनेज किया गया, कैसे किया गया, पुलिस आ जाती है इतनी। हमने उन बच्चियों को, मैनेजमेंट के 2-4 थे, लेकिन हमने उन बच्चियों को गाड़ियों में बैठाया, लेके आए। हम पर पुलिस लाठियां बरसाने लग गई कि यहाँ से हट जाओ। पता नहीं वो कोई बोल रहा था कोचिंग का बदनाम नहीं होना चाहिए, कोचिंग का नाम खराब हो जाएगा, ऐसी अफवाहें चल रही थी कि नहीं ये हो जाएगा, यहाँ से भीड़ हटाओ, ये करो। तो इतने में इतनी पुलिस आ जाती है। हम तो उन बच्चियों की मदद करके गाड़ियों में बैठाए थे। इतनी देर में तो 2 मिनट में पुलिस आ जाती है कि हम पर लठ बरसाने शुरू कर दिया। हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया था हमको? और सबसे बड़ी बात, हमने उसके बाद में जो वीडियो देखा है, वो जो एसएचओ है महेशनगर थाना की कविता शर्मा ये बोल रही है कि मिर्च के तड़के से बच्चों को एक जो गैस वो फली उससे बेहोश होने लगी। ये किसान के, जवान के, मजदूर के, गरीब के बच्चे मिर्च के तड़के से बेहोश होने वाले नहीं है। ये जो ऐसी बात ये जो एसएचओ बोल रही है, हम ये सरकार से मांग करते हैं। आप अंदर थे, क्या नाम आपका? मेरा नाम अमीराम है। अमीराम जी, आप अंदर थे, क्लासरूम में थे। आप कैसे आपने कैसा महसूस किया जब वो स्मेल आई? सबसे पहले ऐसा जहरीली टाइप में दम घुटने जैसा। लेकिन हम तो 17 साल तक देश सेवा में इतनी जगह घूमे हैं, तो मैंने बोला बच्चों को जल्दी निकलो। फिर उसके बाद में जो बच्चे आए, वो बच्चियां बेहोश होने लगी, खांसी होने लगी। 1-2 बच्चों को, इन बच्चों को लेकर बाहर जाओ। फिर ज्यादा बच्चियां बेहोश होने लगी, हम उनको लेकर नीचे तक आए। फिर यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, कोई गाड़ी नहीं। यहाँ रोड पर जाती हुई गाड़ी को फिर मैंने रुकवाया, उसकी सवारी खाली करवाई कि पहले ये बच्चियां बेहोश हो चुकी हैं, इनको एक बार हॉस्पिटल छोड़ दो। वो बोले भैया कहाँ, कोई भी हॉस्पिटल में। कोचिंग संस्थान ने कोई व्यवस्था नहीं की? यहाँ के व्यवस्था नहीं। 2-3 थे, उनको जब खांसियां लगी वो बाहर भाग गए। 1-2 थे, उनमें भी थे, ऐसी बात नहीं उनमें नहीं थे। लेकिन उसके बाद में हमको मैनेजमेंट कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ये बोल रहे थे जल्दी भाग जाओ, जल्दी भाग जाओ। कितने बच्चे थे अप्रोक्स उस वक्त? 3 बैचों को मर्ज करके एक बैच बना रखा है, जो संडे को संस्कृति क्लास चल रही थी लगातार 4 घंटे की। अप्रोक्स बच्चे लगभग मेरे हिसाब से 600-700 के बच्चे तो होने चाहिए। एक हॉल में 700 बच्चे? एक हॉल के अंदर जो उसमें आप काउंटिंग कर सकते हो कि एक बच्चे की बैठने की जगह नहीं रहती। अब उसमें एक लंबी टेबल होती है, उसमें 4 बैठते हैं, नीचे 6, 4 वाली और 6 वाली बड़ी और छोटी वो टेबल होती है। तो उसकी तो काउंटिंग हो जाएगी। आइडिया बता रहा हूँ कि लगभग 500-600 है। तो 500-600 का आइडिया मैंने करा, तो मेरे हिसाब से वो एक्यूरेट है। 500-600 बच्चे थे उसके अंदर, क्लास के अंदर। अच्छा, जब उन बच्चों को हॉस्पिटल भेजा गया, बच्चों को एडमिट करवा दिया गया, उसके बाद आपने महसूस किया कि वहाँ का माहौल कैसा था, कोचिंग संस्थान का माहौल कैसा था? क्या वो जो जहरीली गैस की बदबू थी, वो बदबू बाद में भी रही? नहीं, वो तो हमको, मैं खुद महसूस करने लग गया अपने आप को, इतना मैं महसूस करने लगा, खांसियां शुरू होगी। लेकिन मेरे दिमाग में एक थी कि जब मैं इतना महसूस कर रहा हूँ तो इन बच्चियों का क्या हाल होगा। लेकिन हम उसी जुनून में उन बच्चों को निकालने के चक्कर में बाहर लेते हैं। इतनी जहरीली गैस थी वो, उसका तो तय में जाना पड़ेगा कि वो जहरीली गैस किस चीज की थी। अब वो मैं भी नहीं बता सकता कि वो किस चीज की, लेकिन गैस बहुत ही जहरीली थी। अब वो थी किस चीज की कि 1 मिनट के अंदर, मैं आपको टाइमिंग बता रहा हूँ, 5:43 से 45 पर क्लास छूटनी थी। उस 2 मिनट के अंदर आगे से आवाज आई, बोला 6 से 8 भी क्लास थी, 15 मिनट का ब्रेक था, बोला अगली क्लास नहीं होगी, आप चले जाओ। इतनी 2 मिनट के अंदर देख लो 15-20 बच्चियां जब बेहोश होने लगी, जब लड़के खुद मतलब खांसी चलने लगी, तो कितनी जहरीली गैस होगी। तो बिल्कुल अमीराम जी, बड़ी बात इन्होंने बताई है कि खुद क्लास के अंदर थे, इनका व्यक्तिगत अनुभव इन्होंने शेयर किया कि उस दौरान ये क्लास के अंदर थे और क्या कुछ हुआ। एक जहरीली गैस की स्मेल वहां पर अचानक आती है। तमाम छात्र, तकरीबन 600 अभ्यर्थी, 600 छात्र छात्राएं उस क्लास में थे। वो समझ भी नहीं पाते कि आखिर ये किस तरह की स्मेल है और अच्छा देखिए, क्योंकि दिनेश वेंटिलेशन वहां पर था नहीं, पूरे चाहे दरवाजे हो, खिड़की हो, वो बंद थे। आसपास कुछ इस तरह की चीज थी जो जहरीली गैस फैली है, और कहां से ये जहरीली गैस आई जब अगर पूरा वेंटिलेशन ही वहां पर नहीं था, यानी बंद थी। इसको लेकर अभी तक कुछ पता चल पाया है? एफएसएल टीम और जोन डीसी नगर निगम पूरी टीम इसी मामले की जांच में जुटी है कि आखिर वो जो
गैस थी वो कहां से आई और क्या उसके आने की वजह रही, वो तमाम इन पूरे मामलों को लेकर छानबीन में लगी हुई है। लेकिन बड़ी बात यह कि आखिर 1 मिनट के दौरान इतना बड़ा ये वाकया कैसे हुआ कि एक के बाद एक दर्जनों छात्र छात्राएं, तकरीबन 1 दर्जन छात्र छात्राएं वहां पर बेहोश हुए, कुछ आधी स्थिति में हुए, जिन्हें कह सकते हैं कि आधे घायल वो हुए, और खुद को उन्होंने जैसे तैसे मैनेज किया। लेकिन कोचिंग संस्थान ने फिलहाल के लिए दिनेश आपका जानकारी